बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। पाकिस्तान एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज दुनिया को दे रहा है। तुर्की पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिसके बाद पाकिस्तान, दुश्मनों और फिर आलमी सतह पे बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका की एटमी सिक्योरिटी और एटमी प्रोग्राम के जो चीफ हैं उन की गद्दारी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत के लिए एक और ऊप्स मोमेंट यूँ समझ लीजिए कि पहले जो कुछ भारतीय अजीत डोवल है उसके साथ सऊदी अरब में हुआ और अब राजनाथ सिंह जो है वो आबदोज में फंस गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो भारतीय रियासत मणिपुर है वो भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो गई है। भारतीय फौज को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल वहां पे काफी ज्यादा कशीदा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के आलमी किरदार को न सिर्फ तस्लीम कर रही है बल्कि आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ जनूबी एशिया तक नहीं बल्कि उनको दीगर ममालिक के अंदर भी असर रसूख रखने वाला मुल्क करार दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ता के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं। अभी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो ये है नाज़रीन के ईरान के तुर्की के जो रुकने पार्लियामेंट हैं अली शाहीन, उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है। इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अंकारा की आखिरी दिफाई चौकी भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर हलचल मच चुकी है। नाज़रीन, अली शाहीन बड़े गैर मामूली और अहम तरीन जो है वो रुकने पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि उनके एक गैर सरकारी स्पोक्स पर्सन है। तो तुर्की जो है उसने पाकिस्तान के साथ पहले दिफाई भी ताल्लुकात हैं, बरादर इस्लामी मुल्क भी हैं और दीगर बहुत सारे मामलात में भी तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो तुर्की की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान पर हमला जो है वो तुर्की पे हमला तस्वुर किया जाएगा, तो इसे इस पैराए में लिया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है जो कि बिल्कुल सऊदी अरब की तर्ज का है। पहले ही ये भी खबरें आ रही हैं कि तुर्की ने कतर को इस बात पर कायल किया है और वो भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है। तकरीबन वो फाइनल हो चुकी हैं, तमाम के तमाम ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुके हैं। खुद इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं हाकान फिदान, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि ये मामलात हो चुके हैं, बस उसको हमने हतमी शक्ल देनी है, बाकी तमाम तर चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो कतर के अंदर तो मौजूद होंगी ही, लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो एक नए लेवल पर चले जाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर इस वक्त नाज़रीन क़यामत बर्पा हो चुकी है। ख़ास तौर पे नाज़रीन इस वक्त जो दोनों ममालिक का मुश्तरका दुश्मन है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में और वो ये सोच रहा है कि आया आने वाले दिनों के अंदर इनकी हिकमत अमली किस किस्म की होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है और इस वक्त उनके हवाले से आपको पता है कि मुतअद्दिद मरतबा हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया उस पर खामोश रहती क्योंकि आगे अमेरिका है। अब नाज़रीन एक बड़ी दिल दहला देने वाली बल्कि हकाइक ऐसे हैं कि अमेरिका को हिला देने वाली रिपोर्ट है कि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम यानी कि जो एटमी हथियार हैं उनके जो चीफ हैं उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। और न सिर्फ गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि वो हकाइक जो है वो पकड़े गए हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानिब से कि इनके चीफ जो हैं वो दुश्मन मुल्क को अहम तरीन राज जो है एटमी राज वो ट्रांसफर करते हुए पकड़े गए हैं। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली है कि अमेरिका की सिक्योरिटी के अंदर अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर एटमी प्रोग्राम में अगर जासूस घुस जाएं या फिर दुश्मन मुल्क के लिए
चीफ काम करना शुरू कर दे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब पूरे सिक्योरिटी हिसार के अंदर उन्होंने उनको बाकायदा तौर पे उस जो है वो एडमी प्रोग्राम के जो जितने भी ऑफिसेज वगैरह उनसे उसको निकाल दिया है और अब उसके खिलाफ कार्रवाई जारी हो चुकी है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के हवाले से। नाज़रीन कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय जो मशीर है सिक्योरिटी मशीर अजीत डोवल, जो कि बड़ा अहम तरीन नाम है सिक्योरिटी के हवाले से भारत में, वो नाज़रीन सऊदी अरब गया तो उसके किसी भी किस्म का उसे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और ना ही उसे किसी किस्म का कोई भी हाई ऑफिशियल जो है वो रिसीव करने आए, बल्कि सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के चीफ हैं उसको भेजा गया जाके उसको रिसीव करने के लिए। दूसरी तरफ भारत के लिए एक और शर्मिंदगी हुई है कि राजनाथ सिंह, जो पाकिस्तान को तो बड़ी गिदड़ भभकियां लगाता है, नाज़रीन वो पहुंचा फ्रांस और स्पेन और दीगर ममालिक में दौरे के ऊपर और वहां से इन्होंने कहा जी कि हम बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद लेने जा रहे हैं। तो वहां पे जो वजीर खारजा है उसको कहा गया जी आप जरा आबदोज के अंदर उतरें, यानी कि आबदोज में जब उतरने की बारी आई तो वहां पे राजनाथ सिंह जो है वो फंस गया, तशरीफ उसके अंदर फंसी हुई थी और जो उस मेजबान मुल्क के कमांडर्स हैं वो उसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये वहां पे वाबिल्ला करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक और जो है वो शर्मिंदगी का मोमेंट है। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान के वजीर दिफा आपको कभी जो है वो नहरों के अंदर छलांगे मारते हुए उम्र के हिस्से में भी नजर आते हैं और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं, लेकिन अब भारत को ये अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि अगर देखा जाए बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी तो पाकिस्तान अब उनसे बहुत आगे इस वक्त जा रहा है। एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, भारतीय रियासत मणिपुर अब भारतीय फौज और भारतीयों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। नाज़रीन खबर ये आ रही है कि भारतीय रियासत मणिपुर में इस वक्त हालात भारतीय फौज के काबू से बाहर हो चुके हैं। जो मणिपुर की फोर्सेस हैं, मणिपुर जो आज़ादी पसंद है, उन्होंने भारतीय फौज को अपने तमाम तर इलाकों से निकाल दिया और अब किसी भी भारतीय को वहां पे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस वक्त मुसल्लह दस्ते जो है वो वहां पे गश्त कर रहे हैं और सूरत हाल भारत के काबू से बाहर हो रही है। नाज़रीन यही वो भारत है जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान को आज़ाद अलहदा करने के हवाले से बड़ी पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अरसा दराज से करवाता आ रहा है BLF के जरिए, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल इसके अपने मुल्क के अंदर ऐसी खराब है कि नागालैंड जो है और उसके बाद मणिपुर है और इसी तरह से दीगर जो रियासतें हैं वो आज़ादी के हवाले से एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है और अब मणिपुर के अंदर हालात तो इस कदर खौफनाक भारतीय फौज के लिए हैं कि तमाम तर जो इनके बेसेस हैं, फौजी बेसेस हैं, वो मणिपुर टाइगर्स के कब्जे में आ चुके हैं और भारतीय फौज जो है वहां पे दाखिल नहीं हो सकती। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।